रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीदार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, दीदार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, दीदार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, करीना मुझे दे दो, करीना मुझे दे दो। तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो। तुम्हें कौसरो तस्मीम का प्याला हो मुबारक, प्याला हो मुबारक। तुम्हें कौसरो तस्मीम का प्याला हो मुबारक, प्याला हो मुबारक, प्याला हो मुबारक। दो बूंद मोहम्मद का पसीना मुझे दे दो, दो बूंद मोहम्मद का पसीना मुझे दे दो। तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो। क्या बताऊं कि क्या है मदीना, क्या बताऊं कि क्या है मदीना। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। इसकी आँखों का नूर तो देखो, इसकी आँखों का नूर तो देखो। जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है,
फिर दोज बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की हाशिमी मक्की मदनी और अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्सु ज़ुहा चेहरे अनवर की लचक है, वल्लैल सजा गौ से हजरत की लचक है। आलम को जिया आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही काली उल है। इस पर ही नज़र इस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे और रफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का क़ुरआन में भी ज़िक्र जली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुद्दसिर ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है क्या शान है इसकी जो उम्मी ने लक़ब है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो ज़ात का जो सब लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शबे मेराज हुआ है। अक़सा में इमामत अक़सा में इमामत जिस नबियों की मिली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। किस दर्ज ज़माने में मज़लूम थी औरत, फिर किसकी बदौलत मिली इस इज़्ज़त व रफ़अत। मोहसिन मोहसिन है वो गमख़ार मुरब्बी है नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है।
है नजर में जमाले हबीबे खुदा, इनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना सिर तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, जैसा मंजर ज़माने में देखा नहीं। ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। क्या बिगाड़ेंगे कश्तिए दीन का, काफिला खुद मदीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शब बारात की निस्बत से मसाजिद में हम लोगों को जमा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर दोबारा करम हुआ, हम जैसे गुनहगारों को, खताकारों को, सियाहकारों को, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा करने वालों को, छोटे बड़े गुनाह करने वालों को, हराम खाने वालों को, हराम कमाने वालों को, रिश्वत खाने वालों को, सूद खाने वालों को, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों को, रात के अंधेरे में गुनाह करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दोबारा मौका इनायत फरमाया है कि मेरे बंदे तू गुनाह से बाज आ जा। अब भी मैं भी मेरे अज़ाब से पहले, अब भी मेरे अज़ाब से पहले बाज आ जा। अब भी मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह का ये दस्तूर है कि बंदा गलती करते करते थक जाएगा, माफ़ी मांगते मांगते थक जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने बंदे को दरगुजर करते हुए ना कभी थके हैं ना कभी थकने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि महज अपने फ़ज़ल से हमारी ज़िंदगियों में दोबारा शब बारात जैसे अज़ीमुश्शान रात अता फरमाई है। न जाने हम में से आइंदा साल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। गुज़िश्ता साल हमारे साथ यहाँ पर कौन कौन बैठे हुए थे, घरों के अंदर कौन कौन थे, मोहल्लों के अंदर हमारे साथ उठने बैठने वाले कौन कौन थे, शायद आज वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बेशुमार नेमतों को पैदा किया है। माँ के पेट से लेकर कब्र के गड्ढे तक जब इंसान जाता है तो हर पल अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। हर पल हर लम्हा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। बाज़ नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को इंसान नेमत समझता है और इस्तेमाल करता है। बाज़ नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को इंसान नेमत नहीं समझता बल्कि हकीर अदना मामूली चीज़ समझकर छोड़ देता है। उन नेमतों में से एक नेमत है शब बारात। अरबी में लैलतुल बराअ कहा जाता है, फ़ारसी में शब बारात कहते हैं और हम लोग मुर्दों की ईद कहते हैं। जब कपड़ा नापाक होता है तो इंसान धोने की फ़िक्र करता है, जब बर्तन नापाक होता है तो इंसान उसको पाक करने की कोशिश करता है। हम गुनाहों के अंदर लुत्फ़ुत हो रहे हैं। कई बरस हमारी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर गुजर रही है, हमारी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर बसर हो रही है,
लेकिन कभी ये ख्याल पैदा नहीं हुआ मेरे मौला के पास झुककर माफ़ी चालूं, पता नहीं ज़िंदगी का बुलावा कब आ जावे। मौत ये नहीं देखती कि अभी जवान बच्चा है, अभी तो बूढ़ा है, अभी तो लकड़ी पकड़ कर नहीं चल रहा है, अभी तो इसके बुरे दिन नहीं आए। मौत ये नहीं देखती। मौत जब आती है तो माँ के गोद के अंदर भी आती है, मौत जब आती है तो जवानी के अंदर भी लुक़मा बना लेती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है, क्या सबब है कि आप माह शाबानुल मुबारक के महीने में बकसरत रोज़े रखते हैं, बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं? इतना तो और महीनों में हमने आपको मुस्तकिल रोज़े रखते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल, क्या वजह है, क्या सबब है कि आप माह शाबानुल मुबारक के महीने में बकसरत रोज़े रखते हैं, बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल मरने वालों के नाम तहरीर फरमाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी वफात का नविश्ता इस हाल में लिखा जाए कि मैं रोजेदार हूं। यह वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह पाक की तजल्लियात का आसमान दुनिया पर नुज़ुल होता है। यह वो मुबारक रात है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल रहमतों के दरवाजे खोल देता है। यह वो मुबारक रात है जिसमें इनामात की बारिशें बरसती है। यह वो मुबारक रात है जिसमें ऐलान आम होता है कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाली बंदी, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला, है कोई रोज़ी रोटी मांगने वाला, मुझसे सवाल करे और मैं इसको अता करूं। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान की तरफ नजर रहमत की निगाह डालते हैं और अपने बंदों को निदा देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि एक रात मैंने जब बिस्तर पर हाथ रखकर देखा तो मेरे बाजू से अल्लाह के रसूल गायब थे। मैं परेशान हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए अंधेरी रात में। उजाले का दौर नहीं था, लेटों का दौर नहीं था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकिया 10 बीवियों के घर में पैगंबर दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीवी के घर में नहीं मिले। आखिर में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की निगाह जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान पर पड़ती है। वहाँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल के देखा, दोनों हाथ उठाए हुए हैं और अल्लाह के रसूल के आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ कर रहे हैं, मरहूमिन के लिए, जिंदों के लिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अजीब व गरीब बात है कि आप अंधेरी रात में अपने बिस्तर से उठकर अपनी नींद को कुर्बान करके अचानक कब्रिस्तान चले गए और जाकर क्यों रो रहे हैं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम जानती हो और आज कौन सी रात है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाहु आलम व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ आयशा, इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला, इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान की तरफ नजर रहमत की निगाह डालते हैं और अपने प्यारे बंदों को निदा देते हैं, ए दुनिया के मोहताजों, ए औलाद के मोहताजों, ए दौलत के मोहताजों, ए मुसीबत ज़दा लोगों, तुम ज़मीन पर ठहर कर मांगो, मैं आसमान पर रहकर तुमको अता करूँगा। इस रात में तमाम उमूर तय हो जाते हैं। कितना अनाज पैदा होगा वो भी लिख दिया जाता है। जंग होगी या नहीं वो भी लिख दिया जाता है। फतह होगी या शिकस्त वो भी लिख दिया जाता है। किसको कितनी रोजी मिलेगी वो भी लिख दिया जाता है। कौन दाने दाने के लिए तड़पेगा वो भी लिख दिया जाता है। कौन चैन और सुकून में मुब्तला रहेगा
कौन चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा वो भी लिख दिया जाता है। कौन बीमारी के अंदर मुब्तला रहेगा, वक्तिया बीमारी के अंदर कौन मुब्तला रहेगा, हमेशा हमेशा की बीमारी के अंदर कौन किस बीमारी के अंदर कैसे मुब्तला रहेगा, इस मुबारक रात में तमाम उम्र तय हो जाते हैं। कौन हज बैतुल्ला शरीफ करेगा, कौन उम्रा करेगा, वो भी लिख दिया जाता है। शब बारात की रात मौत और हयात के फैसले की रात है। कौन कहाँ मरेगा, कौन कैसे मरेगा, कौन किस शहर में मरेगा, कौन किस मुल्क में मरेगा, कौन किस इलाके के अंदर मरेगा, अपने घर के अंदर मरेगा या बाजार के अंदर मरेगा या डॉक्टरों के दरमियान में मरेगा, तमाम उम्र के फैसले अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर लिख देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कफन बाजार में पहुंच चुका है। हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा है, लोग इस रात के अंदर दुनियावी मामलात तय करते हैं, लोग इस रात के अंदर दुनियावी मामलात के अंदर मशगूल होते हैं, जबकि इस रात के अंदर कफन तैयार होने के फैसले होते हैं। किसका कफन कब बाजार में आएगा वो फैसले इस रात के अंदर होने वाले हैं। मरने वालों में सिर्फ बूढ़े नहीं हैं, बल्कि मरने वालों में जवान है, गोद माँ की गोद के अंदर जो बच्चे हैं वो भी मरने वाले हैं। मरने वालों में सिर्फ बूढ़े नहीं हैं, जवान मर्द, जवान लड़के, जवान लड़कियां, बड़ी उम्र के मर्द हजरात, बड़ी उम्र के औरत हजरात, सब जने मरने वाले हैं। मरने वालों में सिर्फ बीमार लोग मरने वाले नहीं हैं, मरने वालों में सेहतमंद तंदुरुस्त लोग भी मरने वाले हैं, जिन्हें देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि फला आदमी अचानक कैसे मर गया है। मरने वालों में सिर्फ महलों में, झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले मरने वाले नहीं हैं, बल्कि मरने वालों में महलों में जिंदगी बसर करने वाले भी मरने वाले हैं। मरने वालों में सिर्फ गरीब लोग, गरीब तबका मरने वाला नहीं है, बल्कि मालदार लोग, अमीर लोग भी मरने वाले हैं। पता नहीं कितनों के माँ बाप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, पता नहीं कितने माँ बाप के बच्चे इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां बेवा होने वाली है, पता नहीं किस किस घर के अंदर से किस किस का जनाजा निकलने वाला है, पता नहीं कितनों का आखिरी साल चल रहा है, आइंदा साल नसीब होगा या ना होगा अल्लाह बेहतर जानते हैं। पता नहीं कितनों के लिए आखिरी महीना चल रहा है, पता नहीं कितनों के लिए आखिरी लम्हात चल रहे हैं, पता नहीं कितनों के लिए आखिरी घड़ी चल रही है, पता नहीं कितनों के लिए आखिरी हफ्ता चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। तो इस रात के अंदर फैसले होते हैं, तो इस रात को करना क्या चाहिए आगे चलकर बताऊंगा। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला खैर के फैसले फरमाए, शर के फैसलों से हिफाजत फरमाए। लेकिन शब बारात की जब रात आती है तो हमारे मुस्लिम माशरा कैसे कैसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस है। मुस्लिम माशरे के नौजवान लड़के, मुस्लिम माशरे के नौजवान लड़कियां अपना वक्त कहाँ गुजार रहे हैं, अपना वक्त कहाँ पर लगा रहे हैं, जरा कुछ एहसास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, उस मकसद को पहचाने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को महज मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। शब बारात जैसे अजीम शान रात में अल्लाह तबारक व तआला चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो इन चीज़ों से तौबा न कर ले। शब बारात जैसे अजीम शान रात में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाते, जो शिर्क करता है अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के अंदर, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के अंदर किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो शिर्क से तौबा ना कर ले। खैर का मालिक अल्लाह, शर का मालिक अल्लाह, इज्जत का मालिक अल्लाह, जिल्लत का मालिक अल्लाह, दौलत का मालिक अल्लाह, गुर्बत का मालिक अल्लाह, हर चीज का खालिक व मालिक अल्लाह है। हमारा यकीन इस तरह बन जाए
दूसरा है माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप के नाफरमान के अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो अपने माँ बाप से माफ़ी ना मांगने, जब तक अपने माँ बाप से माफ़ी ना चाह लें। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, जहां अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत मत नहीं करना, मेरे अलावा शिर्क मत करना। साथ साथ वालिदैन का तज़किरा कर रहे हैं कि वालिदैन के साथ उससे सुलूक का मामला करो, माँ बाप के साथ नरमी का मामला करो। एक सहाबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहा या नबी अल्लाह, मेरी माँ बहुत बूढ़ी ज़ाइफ हो चुकी है, मेरी माँ के पैर अकड़ गए, मेरी माँ चल नहीं सकती, हज की तमन्ना दिल में बाकी है। मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाया, मीना के मैदान में मैंने अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर लेकर गया, अरफात के मैदान में मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ले गया, मुज़दलिफा के मैदान में मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ले गया, वुकूफ़ अरफा तवाफ़ ज़ियारत मैंने मेरी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर करवाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मुझसे बहुत खुश हो गई और मुझे दुआएं दे रही है। ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, जब तू माँ के बदन में था, माँ तेरे वजन को लिए लिए फिरती थी, तेरी वजह से उठने बैठने में तकलीफ हुआ करती थी, तूने अपनी माँ का एक भी हक अदा नहीं किया। माँ बाप का मकाम और मर्तबा ये बतलाया है। आज तो मेरे दोस्तों दिल बुझ गए, दिल जुल्मतों के अंदर आ गए, कोई माँ बाप की अहमियत को पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक जवान शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहा या नबी अल्लाह, मेरा बाप मेरा माल मेरी बगैर इजाजत के ले लेता है और मेरी पूरी कमाई वसूल कर लेता है, मेरे दूसरे तकाजे भी है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने बाप को बुलवा कर लाओ। बाप को पता चला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया है शिकायत करने की बिना पर, तो बाप का दिल वही टूट गया और गमज़दा हो गया। उन्होंने दिल के अंदर चंद अशआर पढ़े, जिन अशआर में उन्होंने कहा, अरे मेरे बच्चे, कल तक तू मेरे गोद में पलता था, मैं तेरे पीछे अपनी जिंदगी की जवानी लगाता था, देखते देखते तेरी जिंदगी सरसब्ज़ और शादाब हो गई। मैंने ये समझा था जब तू बड़ा होगा तो मैं बूढ़ा होऊंगा तो तू मेरा आसरा बनेगा, लेकिन तुझे आज क्या हो गया? तेरे माथे पर, तेरी पेशानी पर आज आंखें आ गई तो तूने मेरी मोहब्बतों को नहीं पहचाना। जब तू बीमार होता था तो रात भर तेरे लिए तड़पता था, मैंने तुझे ऐसा तड़प कर मुसीबतों के अंदर पाला है। काश तू मेरा बेटा ना होता बल्कि पड़ोसी बन जाता, इसलिए कि पड़ोसी की भी खबर ले लेता है, लेकिन तू बेटा होकर भी मेरी खबर नहीं रखता। यह शार उनके सीने में गुनगुना रहे थे, अभी उनकी जुबान पर नहीं आए थे। जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहा, या नबी अल्लाह, जिस जवान शख्स के वालिद को आपने बुलवाया है उनके सीने के अंदर ये शार गुनगुना रहे हैं। जैसे ही वो जवान शख्स के वालिद हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपके सीने के अंदर जो अशार गुनगुना रहे थे वो अपनी जबान से कह दो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सबसे ज्यादा ईमान ला चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने उनके बेटे की तरफ देखा और कहा, उठ जा, हमारी मजलिस से निकल जा, जा, खबरदार, तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी अपने बाप का है। माँ बाप का मकाम और मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है। बीवियों के बहकावे में आकर माँ बाप के साथ बदतमीजी, माँ बाप के साथ बदअखलाकी, माँ बाप के साथ बदकिरदारी, आज ये मुस्लिम माशरे में रवैया बनते जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 शख्सों पर मिंबर पर चढ़ते हुए बद्दुआ की, मिंबर पर जुम्मे का खुतबा दे रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। हलाक हो जावे वो शख्स जिसने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बना। जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। 80% मुसलमान अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल रहे हैं, इसलिए ओल्ड एज होम खोल रहे हैं बूढ़ों को रखने की जगह।
क्यों हमारे घर तंग हो गए? क्या हम पैदा होते ही हमारे माँ बाप ने हमको अपने गोद में रखा या चिल्ड्रन होम में रखा? जब यही बच्चे जवान होते गए तो मगरिबी तहजीब पर कुर्बान होते गए। लानत है ऐसी जिंदगी पर। माँ बाप के घर में पले, माँ बाप के गोद में पले, माँ बाप के घर के अंदर बड़े हुए, बाप की मेहनत की कमाई खाकर बड़े हुए, फिर वही बाप को ले जाकर ओल्ड एज होम में दाखिल करते गए। अफसोस है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा को याद करके रोया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के थे, वालिद का तो पहले ही इंतकाल हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से हज के लिए आ रहे हैं, सहाबा का मजमा था। अपने वालिदा की खबर के पास काफिले को रुकाया और अपने बचपन का वाकया सहाबा के सामने सुनाया। मेरी माँ का इंतकाल यहाँ हुआ। अल्लाह के नबी मुफस्सिरीन ने लिखा, जिस वक्त अल्लाह के रसूल 6 साल के थे, वालिदा का साया उठ गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल 2 दिन तक ना खाए ना पिए माँ के गम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा को याद करके रोया करते थे। आज का जमाना वालिदैन की नाफरमानी का जमाना चल रहा है। आज का जमाना वालिदैन के साथ बदसलूकी का जमाना चल रहा है। आज का जमाना वालिदैन के साथ बदअखलाकी, वालिदैन के साथ बर्तिदारी, माँ बाप के साथ बुरा रवैया, माँ बाप के साथ बुरा सुलूक। तौबा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अजीम शान रात में अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के नाफरमान की, माँ बाप की बद्दुआ लेने वाले की आज की रात मगफिरत नहीं फरमाते जब तक कि तौबा ना कर ले। अरे माँ बाप क्या होते हैं? उनसे पूछो जिन्होंने बाप का जनाजा खंडे पर उठाकर कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करके आए गए। माँ क्या होती है? उनसे पूछो जिन्होंने माँ का जनाजा कंधे पर उठाकर ले जाकर कब्रिस्तान के अंदर दफन करके आए हैं। आज हम लोग वही माँ बाप को पहचानने तैयार नहीं है, वही माँ बाप के साथ अच्छा रवैया करने के लिए तैयार नहीं है। आज माँ बाप का वही रोना है, औलाद नाफरमान है। माँ बाप का वही रोना है कि औलाद नाफरमान है। उलमा इकराम से, बुजुर्गों से आकर माँ बाप दुआ कराते हैं, औलाद नाफरमान हो चुकी है। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआओं में शरीक हो जाओ। खुद बाद में खाओ, पहले माँ बाप को खिलाओ। खुद बाद में पहनो, पहले माँ बाप को पहनाओ। माँ बाप के दुख दर्द में शरीक हो जाओ। माँ बाप से दुआएं लो, माँ बाप से दुआओं की दरख्वास्त करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह है। अल्लाह पाक से बात करने के लिए कोहे तूर पर, पहाड़ पर जाया करते थे। बिल मुसाफा अल्लाह से बात होती थी। एक दिन गए, ठोकर लगी तो गैब से आवाई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाया करते थे तो जब भी जाते तो माँ की दुआ लेकर जाया करते थे। माँ, एक दिन माँ का इंतकाल होने के बाद कोहे तूर पर गए, ठोकर लगी, गैब से आवाज आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मूसा संभल कर आना, अब तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं रही। माँ बाप क्या होते हैं? माँ बाप की दुआएं हमारी जिंदगी बदल देती है। माँ बाप की बद्दुआएं हमारी जिंदगी को तबाह भी कर देती है। माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह तबारक व तआला जीते जी अजाब के अंदर मुब्तला कर देते हैं। मैंने आंखों से देखा है। बाप का गला पकड़ते हैं, बाप का कॉलर पकड़ते हैं, बाप के चेहरे पर तमाचा मारते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मस्जिद में कह रहा हूं। बाप के चेहरे पर तमाचा मारते हुए एक शख्स को मैंने देखा। क्या है माँ बाप? क्या है माँ बाप? क्या होते हैं? मसाजिद में हम लोग आकर ना खुतबा से सुनने के लिए तैयार हैं, ना तो मस्जिद के अंदर बयान के अंदर सुनने के लिए तैयार है। माँ बाप का मकाम क्या है? एक माँ बाप मिलकर 10 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पालते। अल्लाह तबारक व तआला से माँ बाप के सिलसिले में दुआ करते रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फरमान है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ बाप को देखना हज की इबादत का सवाब मिलता है। कोई हज करने वाला हाजी ये दावा नहीं कर सकता, कोई हज करने वाला हाजी ये दावा नहीं कर सकता
मैं जो हज किया हूँ मकबूल हज किया हूँ, लेकिन माँ बाप पर मोहब्बत भरी निगाह डालने वाला ये कह सकता है मुझे मकबूल हज का सवाब मिला है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है। माँ बाप को ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, फिर ओल्ड एज होम से फोन आता है कि आपके वालिद की तबीयत, आपके वालिदा की तबीयत बिल्कुल नासाज चल रही है। तो बेटे कहते हैं दवा का इंतजाम कर दीजिए, मैं पैसे पहुंचा दूंगा। फिर इत्तला आती है कि आपके वालिद नज़ा की हालत में इंतकाल होने वाला है। तो 5-6 बेटे मिलकर कहते हैं कोई बात नहीं, नमाज जनाजा पढ़ दीजिए, तजीदो तकफीन कर दीजिए, जो भी खर्चा होगा मैं आकर आपके हवाले कर दूंगा। बदकिस्मती है, माँ बाप की खिदमत हम लोग सही नहीं कर रहे हैं। कईयों वाकयात ऐसे हैं, अगर आज हम माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे तो कल आने वाली औलाद हमारे साथ उससे बुरा सलूक करेगी। आज अगर हम बाप का गला पकड़ेंगे तो हमारा बच्चा जूता उठाकर, चप्पल उठाकर हमारे चेहरे पर मारेगा। उलमा किराम ने साफ साफ लिख दिया किताबों के अंदर, जो बाप के साथ, माँ के साथ जैसा रवैया करेगा उसके आने वाली नस्ल, उसके आल औलाद भी वैसे ही सलूक करने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला जीते जी माँ बाप की नाफरमानी करने से अल्लाह तबारक व तआला अजाब के अंदर मुब्तला कर देते हैं। तो एक है मुशरिक, दूसरा है माँ बाप का नाफरमान। शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के नाफरमान की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। रिश्ता तोड़ने वाले की भी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। जो क़त्अ रहमी करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज उम्मत मुस्लिमा में कितनी तलाक़ें हो रही है, कितनी मुस्लिम लड़कियां तलाक़शुदा हैं, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शब बारात जैसी अजीम शान रात में अल्लाह तबारक व तआला क़त्अ रहमी, रिश्ता तोड़ने वाले की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा न कर ले। निकाह होकर 1 साल नहीं हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। निकाह होकर 5 माह नहीं हो रहे हैं, लड़कियां खुला का मुतालबा कर रही है, लड़के बीवियों के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है? रिश्ते मुस्लिम माशरे में कसरत से क्यों टूट रहे हैं? दीन को अपनाए, कुरान क्या है, हदीस क्या है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा। इस दीवारी जिंदगी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। शादी के बाद बीवी के क्या हुकूक होते हैं ना शौहर को मालूम। शादी के बाद शौहर के, मियाँ बीवी के दोनों के क्या हुकूक होते हैं ना शौहर को मालूम ना बीवी को मालूम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पढ़ना चाहिए। दुनिया के अंदर अगर बाप की हैसियत रखते हैं तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद को देखें। दुनिया के अंदर अगर शौहर की हैसियत रखते हैं तो हजरत आयशा और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर को देखें। दुनिया के अंदर अगर नाना की हैसियत रखते हैं तो हसनैन के नाना को देखें। अगर दुनिया के अंदर अगर दुनिया के अंदर इमाम की खतीब की हैसियत रखते हैं तो मस्जिद नबवी के खतीब को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई खतीब नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई शौहर नहीं, आपसे बेहतर कोई खतीब नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी किस तरह गुजारना बता दिया और अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो तुम में घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। दोस्त की बीवी के साथ खिलखिलाकर बात कर रहे हैं, दोस्त की बहन के साथ, दोस्त की माँ के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, खिलखिलाकर बात कर रहे हैं। खुद की बीवी के साथ झिड़की से, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। 5 महीने के अंदर अंदर 6 से 700 निकाह मुस्लिम माशरे में टूट रहे हैं। 5 महीने के अंदर अंदर 600-700 तलाक़ें मुस्लिम माशरे में वाक़ हो रही है।
इसकी वजह क्या है? दीन से दूरी। इसकी वजह क्या है? माँ बाप ने सही तरबियत नहीं की। इसकी वजह क्या है? कुरान से नावाकिफ, हदीस से नावाकिफ, सहाबा की जिंदगी से नावाकिफ, अज़वाज मुतहरात की सीरत से उम्मत मुस्लिमा की लड़कियां नावाकिफ। इसकी वजह से दीन जिंदगी में न रहने की वजह से अनानियत पर आकर रिश्ते टूट रहे हैं। शौहर की जिद करने पर अड़ा हुआ है, बीवी की शौहर की जिद पर अड़ी हुई है। मर्दों की फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई। अगर मैं किसी के सामने किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे, लेकिन सजदा करना हराम है। शौहर की मर्द की फजीलत बीवी की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। शौहर की फजीलत, अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने की इजाज़त देता तो बीवी को इजाज़त देता कि शौहर को सजदा करे, लेकिन सजदा हराम है। शौहर के इसलिए ज़्यादा हुकूक है। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज करती गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर शादी के चंद दिनों के बाद बीमार हो गया, खारिश की बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, खुजाते खुजाते पूरा जिस्म जख्मी बन चुका है, फोड़े फूट चुके हैं जिस्म के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ और क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर का जिस्म पूरा जख्मी हो चुका है, फोड़े फूट चुके हैं, जिस्म से खूनो पीप निकलता है, तो मैं मेरे शौहर को पाको साफ करने के लिए कपड़े से साफ करती हूँ, तो कपड़े से साफ करने की तकलीफ को भी वो बर्दाश्त नहीं करते, तो मैं अपनी जबान से साफ करती हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, और पूछो, और क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरी खिदमत को रखकर यह पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने अपने शौहर का हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन लो और सुना लो, दूसरों को सुना दो। तेरा शौहर तुझे और तेरे बच्चों को पालने के लिए साहिब के अयाम में कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में जाकर लकड़ी को काटते वक्त, मेहनत से मारते वक्त जिस्म से जो आह की एक आवाज निकलती थी, उस एक आह की आवाज का भी तूने हक अदा नहीं किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शौहर की फजीलत ये बतलाई है। आज कई घरों में जुल्म हो रहा है, शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, बीवी शौहर पर जुल्म कर रही है, सास बहू पर जुल्म कर रही है, बहू सास पर जुल्म कर रही है। मुस्लिम माशरे में यही रोना है। ससुराल वालों का रोना है कि दामाद सही नहीं है, दामाद का रोना है कि ससुराल वाले सही नहीं है। आखिर सही है तो कौन है, गलत है तो कौन है? शौहर की फजीलत अल्लाह के नबी ने यह फरमाई, शौहर की फजीलत ये बतलाई, बीवी की फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बतलाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी बीवी एक दिन में 70 मरतबा गलती करती है तो 70 मरतबा उसकी बीवी की गलतियों को दरगुजर करो। जो शौहर बीवी की गलती को दरगुजर करता है, खुदा उसकी गलती को दरगुजर करता है। सबसे बड़ी गलती और एक मुस्लिम माशरे में यह हो रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे में तलाक, खुला, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, महिला मंडल जो आने की नौबत पड़ रही है। शौहर की इजाजत के बगैर काम करना, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखना, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं निभते। शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। हदीस में है, जो औरत शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है, अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत उस औरत पर बरसती है। माँ बाप ये नहीं कहते शौहर के साथ अच्छा सलूक करो, शौहर की इजाजत के साथ आना, तरबियत करना चाहिए। शौहर की इजाजत के बगैर हमारे घर ना आना। आज ऐसा कहने वाले माँ बाप नहीं है, बल्कि आपको ऐसा कहने वाले माँ बाप मिल जाएंगे। उन्हें जो करता देखा जाएगा, पहले तू घर को आ जा। ऐसे जिंदगियां नहीं बनती, जिंदगियां टूटती हैं। जिंदगियां जो बनती है नरमी के साथ बनती है। बीवी शौहर को समझे, शौहर बीवी को समझे, दोनों एक दूसरे को समझे। शौहर को चाहिए कि बीवी की बात माने, बीवी को चाहिए कि शौहर की बात माने। शौहर अपनी बीवी के माँ बाप को माँ बाप समझे और बीवी अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप समझे।
ना दामाद अपने सास ससुरे को माँ बाप मानने तैयार है, ना बहू अपने सास ससुरे को माँ बाप मानने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से रिश्तों में बिगाड़ पैदा हो रहा है। आज ससुरालों में दामादों की इतनी कमबख्तियां भरी हुई है, कहने के काबिल भी नहीं है। सास के साथ बदतमीजी, ससुरे के साथ बदतमीजी, सालों के साथ बदतमीजी, सास ससुरे के साथ बदअखलाकी। आप दामाद हो तो सास ससुरे से अदब और एहतराम से पेश आओ, अदब और अखलाक से पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामाद थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ससुरे थे तो आप किस तरह मामला पेश आते थे, और अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ससुर थे तो हजरत अली, हजरत उस्मान गनी आपके दामाद थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ कैसा पेश आते थे। आज दामादों की इतनी कमबख्तियां ससुरालों के अंदर भरी हुई है, कहने के काबिल भी नहीं है। उस जमाने के दामाद थे जो बेटों के बराबर थे, इस जमाने के दामाद फिरौन के बराबर है, शद्दाद के बराबर है। कहते हुए भी शर्म आती है कि दामाद है, डर लगता है, वैसे वैसे अखलाक, वैसे किरदार, वैसी बदतमीजी। तो माँ बाप को चाहिए लड़के की शादी से पहले लड़के को नसीहत करे, लड़की की शादी से पहले लड़की को नसीहत करे। पहले के ज़माने में नसीहत क्या करते थे, बच्चियों की जब शादी होती तो दीन की किताबें पढ़ाते थे। आज माँ बाप बच्चों की 100 करोड़ों की शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन 100 रुपए की सीरत की किताब खरीद कर देने के लिए तैयार नहीं है। 50 लाख की शादी करते हैं, 50 रुपए की सीरत की किताब खरीद कर नहीं देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की सीरत इसके अंदर गए, हदीस है इसके अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के उसूल और ज़वाबित इसके अंदर है। ये पढ़ो, ये जिंदगी इस तरह गुजारो। बच्चे भी देखा देखी फिल्मों से तरबियत हासिल कर रहे हैं, सीरियलों के जरिए, ड्रामों के जरिए, यूट्यूब पर व्लॉग्स के जरिए तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिश्ते निभने के बजाय टूटेंगे ही। घर के मसाइल को घर के अंदर हल करना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा मसले मसाइल हो, ज़्यादा मसले मसाइल है तो मोहल्ले के उलमा से, मस्जिद के अइम्मा से हल करना चाहिए। इसके बजाय हम लोग कुछ और रुख इख्तियार करते हैं। आज माँ बाप बच्चों को तरबियत करने की सख्त ज़रूरत है। लड़कों को शादी से पहले लड़कों को बीवी के हुकूक बताने की ज़रूरत है। लड़की की शादी से पहले शौहर के हुकूक बताने की ज़रूरत है। ये बताने के बजाय FIR किस तरह दर्ज किया जाता है, पुलिस स्टेशन किस तरह जाता है, महिला मंडल किस तरह जाता है, कोर्ट कचहरी किस तरह जाता है, वो हम लोग बताते हैं, वो हम लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरबियत करने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर, दूसरा रिश्ता तोड़ने वाले की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत शब बारात जैसी अज़ीम शान रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर ले। किस किस से रिश्ते तोड़ कर बैठे हैं, सलाम दुआ करे, सलाम के हद तक, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, सलाम के हद तक तो रखें। अगर आप किसी के साथ ज्यादा मामला नहीं कर सकते तो लेकिन सलाम तो करना चाहिए। मीरास के मसाइल को लेकर बहन भाई की सूरत नहीं देख रही है, भाई बहन की सूरत नहीं देख रहा है, नाफरमान बच्चे माँ बाप की सूरत नहीं देख रहे हैं और शान से कहते हैं इतने साल हो चुका है माँ बाप का चेहरा न देखकर, माँ बाप को सलाम ना करके। अफसोस है, एक तो है माँ बाप की नाफरमानी, एक तो है मुशरिक, उसके अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। शब बारात जैसे अज़ीम शान रात में माँ बाप के नाफरमान की, रिश्ता तोड़ने वाले की, इन लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक के तो तौबा ना कर ले। चौथा है शराब पीने वाले की अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो शराब से तौबा ना कर ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बड़े से बड़े गुनाह को उम्मुल खबाइस नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने
जिना को उम्मुल खबाइस नहीं कहा अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने चोरी को उम्मुल खबाइस नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने धोखाधड़ी को उम्मुल खबाइस नहीं कहा। और अल्लाह के नबी ने जुआ खेलने को, गीबत करने को उम्मुल खबाइस नहीं कहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल खबाइस कहा कि शराब तमाम बीमारियों की जड़ है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब तमाम फसाद की जड़ है, शराब फसाद पैदा करती है। आप लोगों ने कईयों वाक़यात देखे होंगे, शराब पीकर बाप ने बेटी की इज्जत पर हमला कर दिया, शराब पीकर बाप ने दूसरों की इज्जतों पर हमला कर दिया। शराब को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल खबाइस कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, हर नशा आने वाली चीज हराम है। चाहे ड्रग्स हो, चाहे गांजा हो, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे नशे के गोलियां हो, जितने भी चीजों से नशा किया जा रहा है तमाम चीजें हराम है। इस हदीस के पेश नजर तमाम चीजें आ गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर थे। मेराज के सफर पर थे तो दो प्याले पेश किए गए, जिनमें से एक में दूध था तो दूसरे में शराब था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध वाला प्याला लिया। ये देखकर हजरत जिब्राइल ने फरमाया, इख्तरतल फितरा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फितरत सलीमिया को इख्तियार किया है। अगर आप शराब लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। शराब की तबाहकारियां क्या है? मुस्लिम कौम का सिलकता मसला बनते जा रहा है। मुस्लिम कौम के लड़के, मुस्लिम कौम की लड़कियां नशे के अंदर मुब्तला, मुस्लिम कौम के लड़के गांजे के अंदर मुब्तला, मुस्लिम कौम के लड़के सोल्यूशन के अंदर मुब्तला, मुस्लिम कौम के लड़के लड़कियां कॉलेज की पार्टियों के नाम पर सोल्यूशन के अंदर, ड्रग्स के अंदर, शराब के अंदर मुब्तला है। इसको नशा समझने के लिए तैयार है ही नहीं हम लोग, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे दिन ब दिन शराब के आदी बनते जा रहे गए, घर के बाहर रह रहे गए और शराब के आदी बनते जा रहे गए। माँ बाप की जिम्मेदारी है घर के रात होते ही अपने बच्चों को काबू के अंदर रखे, वरना अगर आप बच्चों को बाहर छोड़ेंगे तो सोबत रात के अंधेरे में बुरी मिलेगी। उसके बाद शराब के आदी बनेंगे, उसके बाद घर के अंदर मां का भी कत्ल हो सकता है, घर के अंदर बाप का भी कत्ल हो सकता है। क्या कोई बता सकता है शराब की वजह से मां को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से बाप को फायदा पहुंचा, शराब पीने की वजह से मोहल्ले वालों को, आसपास इलाके वालों को फायदा पहुंचा? बल्कि शराब में नुकसान ही नुकसान है। जिस्म के आज़ा खराब होते हैं, जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा खराब होते हैं, जिस्म के अंदरूनी बातिनी आज़ा खराब होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अगर कोई शराब पीता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अगर कोई शराब पीता तो यज़रिबु बिन्निआल, चप्पलों के ज़रिए उसको मारा जाता था मस्जिद नबवी के सहन में। शराब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम कौम का मसला सिलकता मसला बनता जा रहा है। मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कियाँ शराब के अंदर दिन ब दिन मुब्तला होते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। एक ज़माना आएगा लोग शराब का नाम अलग अलग करके बदल बदल कर पिएंगे। और एक हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी शराब पीता है, जो आदमी शराब पीता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की मकबूल नमाजें रद्द कर देते हैं। जो नमाजें कबूल हो गई अल्लाह के दरबार में, जो आदमी शराब पीता है तो उसकी 40 दिन की मकबूल नमाजें रद्द कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। शराब के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने 10 लोगों पर लानत फरमाई है। गौर से सुनना चाहिए, कान फाड़ कर सुनना चाहिए, इस दिल को दिमाग के अंदर बिठा लेना चाहिए।
शराब के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 लोगों पर लानत फरमाई गए। शराब बनाने वाले पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई गए, जिसके हुक्म पर शराब बना रहा है उस पर भी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई गए। शराब बेचने वाले पर, शराब खरीदने वाले पर, शराब पीने वाले पर, शराब पिलाने वाले पर, शराब एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने वाले पर, शराब के सिलसिले में किसी भी किस्म का मददगार हो उस पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। ये 10 अशखास है जिन पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लानत है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के अहद मुबारक में भी अगर कोई शराब पीता तो उसको सजा दी जाती थी, बाज़ाब्ता 80 कोड़े लगाए जाते थे। मुस्लिम माशरे में शराब का तसव्वुर ही नहीं था। देखते देखते शराब का तसव्वुर मुस्लिम माशरे में बढ़ते जा रहा है। शराब एक खतरा भी पीना हराम है। शराब एक खतरा भी पीना हराम है। शराब खुशी में भी पीना हराम है। शराब गम में भी पीना हराम है। शराब पार्टियों में भी पीना हराम है। शराब न्यू ईयर के पार्टियों के नाम पर भी पीना हराम है। शादियों में, फंक्शंस में मुसलमान शराब का इंतजाम करवा रहे हैं। मुसलमानों का शराब से क्या ताल्लुक, तसव्वुर नहीं कर सकते हम लोग। वैसे वैसे अहबाब शराब के आदी है। उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को इस बुरे नहुसत वाले अमल से बताना चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात शराब पीने वाले की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा न कर ले शराब से। जादू करने वाले की भी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर ले। खामखा मुस्लिम माशरे में जादू हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई पर जादू कर रहा है, भाई बहन पर, बहन भाई पर जायदादों के झगड़ों में आकर जादू करवा रहे हैं। भाई बहन की दुश्मन भाई बहन का दुश्मन बन चुका है, बहन भाई की दुश्मन बन चुकी है। जादू बरहक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी जादू हुआ था। हमारी हिफाजत को हम खुद करना चाहिए। मुआवज़तैन जिसको कहा जाता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 2 सूरतों का एहतमाम करना चाहिए। घरों से बनसवर कर निकल रहे हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाल लड़कियां खुले रखकर निकल रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, जादू के असरात इन चीज़ों से हो रहे हैं। नापाक घर से बाहर निकल रहे हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करके घर के बाहर निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत को जानिया कहा जो औरत परफ्यूम लगाकर खुशबू इस्तेमाल करके बाहर निकलती गई। जितने मर्दों के नाक ने उसकी बो सुनी उतने मर्दों ने उसके साथ जिना किया। जानिया बताया अल्लाह के नबी ने जो औरत खुशबू इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलती है। जानिया के हुक्म में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है। तो एक जादू करने वाले के अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। अब बाज़ लोग मामूली मामूली बातों पे बोलते हैं, इनू करा दिए, उनू करा दिए। कौन क्यों कराते? क्या आपके पास हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न है या क़ारून का ख़ज़ाना है? अल्लाह पर यकीन मजबूत होना चाहिए। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। तो जादू करने वाला इसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। टखनों के नीचे इज़ार जो मर्द हजरात पहनते हैं उन लोगों की भी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक के तौबा ना कर लेंगे। मसाजिद के अंदर जितना मजमा आता है, जो मसाजिद में खचाखच होता है, तो कितनों का इज़ार, कितनों का पैंट टखनों के ऊपर होता है, कितनों का टखनों के नीचे होता है। गुनाह कबीरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात शब बारात जैसे अज़ीमुश्शान रात में टखनों के नीचे पहनने वाले की भी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। हदीस मुबारका है, मा अस्फल मिनल काबैनि मिनल इज़ारि फिन्नार। टखनों का जितना हिस्सा नीचे रहेगा उतना हिस्सा आग में होगा। ये सुन्नत का एहतमाम हम लोगों को करना चाहिए।
कत्ल करने वाली की भी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। जो कत्ल व गारत गिरी मुस्लिम माशरे में हो रही है, नाहक किसी को कत्ल करना ऐसा है गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। आज मामूली बातों पर, छोटे मामूली बातों पर एक दूसरे का कत्ल हो रहा है। कोई इसको बुरा समझने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि शान समझा जा रहा है। एक दूसरे को कत्ल करना फख्र समझा जा रहा है। लड़की हुई थी, 1 साल नहीं गुजरा, लड़की को बाप का प्यार नहीं मिला, बाप दुनिया से रुखसत हो गया। लड़कियां कम उम्र में बेवा हो रही है। कत्ल व गारत गिरी मुसलमानों में बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के अनक़रीब कत्ल व गारत गिरी आम हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई मुसलमान किसी को नाहक कत्ल करके खुश होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ना फ़र्ज कबूल फरमाएंगे ना नफिल कबूल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके इबादतों को धुतकार देते हैं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा बन चुका है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान का दुश्मन बन चुका है। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़तह मक्का के मौके पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के दुश्मन बने हुए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर एतबार से सता रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिन के उजाले के अंदर सता रहे थे, रात के अंधेरे के अंदर सता रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को दरगुजर कर दिया, माफ़ कर दिया। मुसलमान इलाकों में कत्ल गारत गिरी हो रही है, मुसलमान मोहल्लों में कत्ल गारत गिरी हो रही है, खानदानों में कत्ल गारत गिरी हो रही है, रिश्तेदारों में कत्ल गारत गिरी हो रही है। मीरास के मसाइल को सामने रखकर बेटा बाप का कत्ल कर रहा है। ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। कत्ल गारत गिरी करने वाले, कत्ल करने वाले तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। ये ना समझा कि मैं फदा को कत्ल करके बहादुर हूँ। कत्ल करने वाले का अंजाम कत्ल ही होता है, बुरे की मौत बुरे ही तरीके से होती है। कत्ल करने वाले की अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। तो ये चंद गुजारिशात थी इन लोगों की जो मैंने कह दिया, इन लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। चंद गुजारिशात है, वो बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वक्त का सही इस्तेमाल करें। जो वक्त की कदर करता है, आज मुस्लिम माशरे में वक्त को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, जायज़ कामों में लगाया जा रहा है या नाजायज़ कामों में लगाया जा रहा है। मैं अपना वक्त दीन के लिए लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, हम खुद गौर करें, हम खुद गौर व फिक्र करें। वक्त का सही इस्तेमाल करे। जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है, जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता। वक्त एक बर्फ के सिल की मानिंद की तरह है। जिस तरह बर्फ की सिल गल जाती है, पिघल जाती है, इसी तरह हमारा वक्त गल जाता है। अभी मैंने बताया मरने वालों में कितने लोग हैं पता नहीं कितनों के कफन बाजार में पहुंच चुके हैं, पता नहीं कितनों के कफन पर इतर लगाने के लिए इतर तैयार हो रहा है, कपड़ा तैयार हो रहा है। पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या अजीब व गरीब जुमला, बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया। लोगों के कफन तैयार होने के आज फैसले होते हैं, लेकिन लोग बाजारों में दुनिया के मामलात आज तय करते हैं। मसाजिदों को आबाद करने के बजाय चौराहों को आबाद करते हैं, मसाजिदों को आबाद करने के बजाय होटलों को आबाद हम करते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप अपने घर के अंदर जाकर सो जाते, इससे तो अच्छा होता आप अपने घर में जाकर आराम कर लेते। क्यों गुनाह कमाते बाहर बैठकर ऐसी अजीमुश्शान रात के अंदर। व्हाट्सएप में अपने वक्त को ज़ाय ना करे, फेसबुक के अंदर अपने वक्त को ज़ाय ना करे, सोशल मीडिया पर अपने वक्त को ज़ाय ना करे। कम से कम आज की रात की तो कदर करना चाहिए। शब बारात जैसी अजीमुश्शान रात आती है तो खेल तमाशा बनाकर रख देते हैं। गाड़ियों के साथ खेल तमाशा, रोड के साथ खेल तमाशा। अगर उसी हालत में मौत आ गई तो मौत कब आ रही है, किस हालत में आ रही है और कौन सी मौत मर रहे हैं। शब बारात की रात आती है तो मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम माशरों में होटलें खुले रहने का एक रिवाज बन गया है और मुसलमानों का खाने का एक रिवाज बन गया है। बरस के 12 महीने तो खाए, एक दिन ना खाए तो क्या होगा। अल्लाह की इबादत एक रात कर लेते तो क्या ही अच्छा होता। तो अपने वक्त की कदर करना चाहिए। अपने वक्त को फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, मुस्लिम माशरे में आज की रात में भी मुस्लिम माशरे में मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कियां
फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आज भी कई लड़के लड़कियां ऐसी है जो वक्त को जाय करने वाले हैं इसके अंदर। मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कियां पूरी रात रात मोबाइल के अंदर, आंखों का ज़िना बढ़ते जा रहा है, पूरी रात रात मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? फजर के वक्त मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम घराने में पूरी रात मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और फजर के वक्त जब सो रहे हैं, जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, जब हम लोग सोते हैं, मुझे माफ फरमाइए, मैंने इससे पहले भी कहा, मुसलमानों के इलाके, मुसलमानों के मोहल्ले खबरस्तान बन चुके हैं। जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, जब हम लोग सोते हैं, मोबाइल की वजह से नमाजों का वक्त जाय हो रहा है, मोबाइल की वजह से नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, नमाज की वजह से तिलावत का मौका नहीं मिल रहा है, नमाज की वजह से इबादतों, मोबाइल की वजह से इबादतों के अंदर दिल नहीं लग रहा है, मोबाइल की वजह से बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, मोबाइल की वजह से छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्द बालिग हो रहे हैं, मोबाइल की वजह से छोटे छोटे बच्चों के ज़हन खराब हो रहे हैं, मोबाइल की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। ना माँ बाप समझने तैयार है, ना बच्चे समझने के लिए तैयार हैं। मोबाइल के अंदर उरियानियत का बाजार गर्म है, मोबाइल के अंदर बेहयाई का बाजार गर्म है, मोबाइल के अंदर बेशर्मी का बाजार गर्म है। मोबाइल का ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ही गलत है, अगर मोबाइल का इस्तेमाल अगर सही कर रहे हैं तो सही है, अगर नाजायज जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, हमारे गुनाहों के अंदर इजाफे का जरिया है ये। आज मसाजिद में आ रहे हैं, नमाज के बाद फौरन जैसे ही इमाम सलाम फेरता है तो फौरन मोबाइल निकाल कर चेक करते हैं, जैसे इमाम के सलाम फेरने की देर होती है डाटा तो खुला हुआ होता है, ऐसा चेक करते हैं जैसा कि नमाज की कबूलियत का मैसेज आया है। तो हम लोगों को चाहिए मोबाइल को जहां तक इस्तेमाल करना चाहिए वहीं तक इस्तेमाल करें, और जायज़ हुदूद में रहकर मोबाइल का इस्तेमाल करें। मसाजिद के अंदर भी आ रहे हैं तो बेचैनी लगी हुई है मोबाइल की, घरों के अंदर थे तो मोबाइल की तो बेचैनी थी ही थी, बाहर थे तो कान को मोबाइल लगा हुआ था। 24 घंटे में हम मोबाइल को कितना वक्त दे रहे हैं हम खुद गौर कर लें। डॉक्टरों का भी, जदीद डॉक्टरों का कहना है मोबाइल की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही है, छोटे बच्चों की बीनाई बहुत जल्द कमजोर हो रही है मोबाइल की वजह से, बड़ों की कमजोर हो रही है तो छोटों की क्या है। मसाजिद में आ रहे हैं, मोबाइल लेकर आ रहे हैं, जहां पर इमाम खुतबा दे रहा है, जुमे की नमाज चल रही है, खुतबा चल रहा है, या मोबाइल निकालकर फेसबुक खोला जा रहा है, व्हाट्सएप खोला जा रहा है, इंस्टाग्राम खोला जा रहा है, और अगर कॉल आता है तो उसका जवाब भी दिया जा रहा है, जबकि जुमे का वक्त जो होता है, खुतबे का जो वक्त होता है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में नौजवान मसाजिद में आ रहे हैं, मसाजिद के कोनों में बैठकर गेम खेल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मसाजिद में आ रहे हैं, पूरी लंबी ढिगार मोबाइल का लेकर बैठे हुए हैं। नमाज के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है, खुतबे के दौरान भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और मसाजिद के कोनों में बैठकर इस्तेमाल हो रहा है। हद तो ये हो गई, तरावीह के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि एतिकाफ में जब बैठते हैं तो तकरीबन वक्त मोबाइल के अंदर ही हम लोग गुजारते हैं। इफ्तार के वक्त मुसलमान लड़कियां घरों के अंदर फोनों के अंदर लगी हुई है। क्या देखा जा रहा है आखिर मोबाइल में? मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कियां मोबाइल के इतने दीवाने क्यों होते जा रहे हैं? जितना वक्त उसको देना चाहिए बस उतना देना चाहिए। मोबाइल की तबाहकारियां, खैर 2-3 जुमात, इससे पहले 2-3 जुमात पर मैंने बात किया था मोबाइल की तबाहकारियां क्या है। अब वो वक्त तो नहीं है तफसीरन रोशनी डालने का, तो ये चंद गुजारिशात थी। मोबाइल का जहां तक इस्तेमाल करना है वहां तक इस्तेमाल करें। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक साहब काबतुल्लाह में बैठे हुए हैं, काबतुल्लाह में एहराम की हालत में बैठे हुए हैं, काबतुल्लाह सामने है, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं। काबतुल्लाह सामने है, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने है, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। काबतुल्लाह
बैतुल्लाह में किस लिए पहुंचे, बैतुल्लाह में किस लिए गए? आमाल को सुधारने के लिए, आमाल को संवारने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए गए। लेकिन हमारा दिल काबतुल्लाह के अंदर भी नहीं लग रहा है। इसके बजाय क्या ही अच्छा होता, इसके बजाय मोबाइल के अंदर कुरान की तिलावत होती। हरम शरीफ में बैठकर गेम खेला जा रहा है, हरम शरीफ में बैठकर आईपीएल का रिजल्ट देखा जा रहा है, तरावी में बैठकर मोबाइल निकालकर आईपीएल का रिजल्ट देखा जा रहा है। कौन जीता कौन हारा, आपको उससे क्या मिलने वाला है? आपकी इबादत में तो, आपकी इबादत में तो इखलास बाकी रहने वाला तो नहीं है। तो इबादतों को इखलास से करना चाहिए। जिस तरीके से इखलास से इबादतों को करना चाहिए, उस तरीके से हम लोगों को इखलास के साथ करना चाहिए। मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातहुम, जो इस वक्त के पूरी दुनिया के सबसे बड़े अल्लाह वाले हैं, माने बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, शादीशुदा लड़कियों की जो जिंदगियां टूट रही है, उन्होंने कहा अगर मेरा बस चलता तो लड़कियों को मोबाइल हराम होने का फतवा देता। शादियों के बाद भी मोबाइल की वजह से लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो रही है। नींद से बेदार होते ही सबसे पहले मोबाइल चेक किया जा रहा है, नींद से बेदार होते ही दूसरे काम को बाद में किया जा रहा है, सबसे पहले मोबाइल चेक किया जा रहा है। तो मोबाइल हमारा इतना करीब हो चुका है, आज लड़कियां शहरों को छोड़ने के लिए तैयार है, शहरों से खुला लेने के लिए तैयार है, लेकिन मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शॉर्ट्स वीडियोस में घंटों चले जा रहे हैं, लेकिन वक्त का पता नहीं चल रहा है, वक्त में बेबरकती होती जा रही है। मुसलमान बच्चे यूट्यूब पर गाने अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियां गाने अपलोड कर रही है। ये गुनाह कबीरा है। अगर इंतकाल किसी का हो जाता है, फिल्में अगर अपलोड करोगे, रील्स अपलोड करोगे गानों के, अगर बुरी चीजों के अगर मर जाओगे तो गोया कि हमने गुनाह जारी करके मरा है। सवाबे जारिया का काम करके मरते तो हमको कब्र में सवाब मिलता, बुरा काम करके हम लोग मर गए। हमारे मरने के बाद लोग और देखते जा रहे हैं रील्स को, वीडियोस को, उसके बाद हमारी कब्र के अंदर शोक का अज़ाब हम लोगों को मिलता जा रहा है। आज के माँ बाप लड़कियों की शादियों से पहले उन लोगों को अलग अलग कमरे बनवा कर, उनके हाथ में मोबाइल दिलवा कर, नेट का इंतजाम करके, लैपटॉप का इंतजाम करके, घर के अंदर वाईफाई का इंतजाम करके उनको घरों के अंदर अलग छोड़ते हैं। क्या शराब के नशे में तो नहीं है? होश में आओ, शराब के नशे में तो नहीं हो। घरों के जानवरों की हिफाजत करते हो कि अपने मुसलमान लड़कियों की, अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते? 99% मुसलमान बच्चे बच्चियों की तबाही का सबब मोबाइल है। 99% मुसलमान बच्चे बच्चियां फोनों की वजह से खराब हो रहे हैं। मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों के दरमियान मोबाइल जरिया बना हुआ है। शौहर घर के अंदर आ रहा है, बीवी मोबाइल के अंदर मसरूफ है। तो इन चीजों से बड़ी बड़ी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को चाहिए जायज़ हुदूद में रहकर मोबाइल का इस्तेमाल करें। आज के बाप अपनी लड़कियों को कीमती मोबाइल दिलवा कर ये समझ रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बाप हूँ, हालांकि शरीयत पे सबसे बड़ा बेशरम, बेहया, बेगैरत है इस्लाम। शर्म हया वाला मजहब है। शादी से पहले लड़कियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? शादीशुदा जिंदगियां भी कसरत से तलाक खुला तक पहुंच रही है मोबाइल की वजह से। हम लोग जानते हैं, हमारे पास मामलात आते रहते हैं, मोबाइल सबब बनता है। मैं हजारों वाकयात, फितने, इर्तदाद बता सकता हूँ। मुसलमान लड़कियां जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दिन ब दिन भाग रही है, गैर मुस्लिमों से शादी कर रही है। मैंने कबूल किया कहने के बजाय 7 फेरे लगाकर जो लोगों के मजहब को कबूल कर रही है, उसकी वजह मोबाइल ही है, सबब मोबाइल ही है। माँ बाप मोबाइल देकर मुतमईन हो रहे हैं। वक्त की कदर करना चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा की लड़कियों को कुरान पढ़ने की, हदीस पढ़ने की तालीम देना चाहिए। मोबाइल की ज़रूरत क्या है? किताबें दिलाने के बजाय मोबाइल सबसे पहले दिलवाते हैं हम लोग। किताबें खरीद कर लाए, घर के अंदर तालीम का एक वक्त मखसूस करें।
आज उम्मत मुस्लिमा की लड़कियां सीरियल्स देखकर, फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर ये नहीं बताया जाता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत नहीं बताई जाती, शौहर की खिदमत करो ये नहीं बताया जाता, दीन पर जमे रहो, माँ बाप की खिदमत करो, शौहर के साथ अदब और अखलाक से पेश आओ, ये नहीं बताया जाता। जो बताया जाता है आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसा रहो, ऐसी ज़िंदगी गुजारो, ऐसे ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारो, इस तरह गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाओ, दिन ब दिन के चोंचले ऐसा पैदा करो। शादियों में औरतें जाकर सुबह तक शादी खानों में रह रहे हैं, सुबह तक जाग रहे हैं शादी खानों में। मुसलमान लड़कियां शादियों में टाइट जीन्स टी शर्ट पहनकर मुसलमान लड़कियां घूम रही है। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है। इस्लाम शर्म व हया वाला मजहब है। अल हया शुअबतुन मिनल ईमान, हया ईमान के दरख्त की एक शाख है, हया ईमान का एक शोबा है। हया रहेगी तो ईमान रहेगा, ईमान नहीं रहेगा तो हया भी नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दोनों एक दूसरे के साथ खास है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले रहेंगे, रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो दोनों नहीं रहेंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया का क्या हाल था? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया को पढ़ना चाहिए, अज़वाज मुतहरात की हया को पढ़ना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया का क्या हाल था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया का ये हाल था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब गुस्ल करते तो कपड़े उतारना भी पसंद नहीं करते और ये कहते मुझे अल्लाह तबारक व तआला के सामने बरहाना खड़ते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हया मुसलमान घरों से निकलती जा रही है, हया की धज्जियां मुसलमान घरों से निकलती जा रही है। माँ बच्चियों के सामने नाइट ड्रेस के नाम पर कैसे कपड़े पहन रही है, बाप बच्चों के सामने नाइट ड्रेस के नाम पर कैसे कपड़े पहन रहा है, भाई बहनों के सामने नाइट ड्रेस के नाम पर कैसे कपड़े पहन रहा है, बहन भाइयों के सामने नाइट ड्रेस के नाम पर कैसे कपड़े पहन रही हैं। क्या हया इसी को कहते हैं? इस्लाम शर्म हया वाला मजहब है। इस्लाम हया की तालीमात देता है, शर्म हया की तालीमात देता है। इस्लाम की हया को दागदार किया जा रहा है। हया वाली जिंदगी गुजारे, घरों के अंदर हया लाए, घरों के अंदर दीनदारी लाए, घरों के अंदर दीनदारी बसाने की कोशिश करे। घरों के अंदर लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ाए, घर के अंदर सलाम होकर दाखिल हो। बीवी को सलाम करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, बीवी को गालियां देने शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, बीवी को सलाम करने शर्मिंदगी महसूस होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी कामिल जिंदगी थी, हजरत सहाबा कराम की कैसी कामिल जिंदगी थी। और निकाहों को आसान बनाइए। इंशाअल्लाह शब कदर में, वक्त तो बहुत काफी हो गया, निकाह के उन्वान पर शब कदर में रोशनी डालूंगा, लेकिन निकाहों के मसाइल को कुछ मुख्तसर तौर पर बरसबीले तज़किरा अर्ज कर रहा हूँ। निकाहों को आसान बनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत के अनक़रीब एक दुनिया के अंदर ऐसा दौर आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुनिया के अंदर एक ऐसा दौर आएगा जब मैंने निकाह को आसान किया, एक दौर इस दुनिया के अंदर ऐसा आएगा क़ियामत के अनक़रीब निकाह मुश्किल हो जाएगा, ज़िना आसान हो जाएगा। वो कोई और दौर नहीं है बल्कि मेरा और आपका दौर है। निकाहों को मुश्किल से मुश्किल बनाकर रख दिया गया, निकाहों को अजाब बनाकर रख दिया गया। मुसलमान लड़कियां अपनी जवानी दीवारों के सहारे गुजार रही है। कई लड़कियां ऐसी है जिनके बाप का साया दुनिया से उठ चुका है। कई लड़कियां ऐसी है जिनका बाप लड़कियों की खातिर फांसी के फंदे पर चढ़ गया, मैं इतने बच्चियों की शादी नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। शादियों को आसान बनाओ, दीन को सामने रखकर निकाह करो, दुनिया को सामने रखकर निकाह मत करो, दीन को सामने रखकर निकाह करो, शरीयत को सामने रखकर निकाह करो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को सामने रखकर निकाह करो। निकाहों को अजाब बनाकर रख दिया गया मुस्लिम माशरे में। जोड़े घोड़े के मुतालबात, लड़की का बाप मजबूर होकर सूद पर कर्ज लाता है,
सूद पर कर्ज लाकर उसकी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकता तो क्या क्या मसाइल आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोग 4 बुनियाद पर निकाह करते हैं। हुस्न की बुनियाद पर निकाह करते हैं, माल की बुनियाद पर निकाह करते हैं, हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह करते हैं, बाज लोग दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कामिल निकाह वो है जो दीनदारी को बुनियाद बनाकर निकाह किया जाता है, दीन को सामने रखकर निकाह किया जाता है, शरीयत को सामने रखकर निकाह किया जाता है, वो निकाह कामयाब निकाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करना, यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। रुखों पर यह लिखकर महज धोखा दिया जा रहा है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, यह लिखकर धोखा दिया जा रहा है। मसाजिद में निकाह कर कर धोखा दिया जा रहा है। मस्जिद में निकाह हो रहा है, बाहर जोड़े घोड़े के मुतालबा चल रहे हैं। जो बारातें मुसलमानों की आ रही है, जो खानों पर जो पैसा तबाह किया जा रहा है, उसमें कई गरीब लड़कियों की शादियां हो सकती है। आज मुसलमानों की बारातें यतीमों की, आज मुसलमान की शादियों की बारातें यतीमों की आहों में गुजर रही है, मिस्कीनों की आहों में गुजर रही है, मजबूरों की आहों में गुजर रही है, गरीब पड़ोसियों की आहों में गुजर रही है। मुस्लिम माशरे की शादियों की बारातें अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दिया है, 4 पैसे मुंह पर फेंके हैं। दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला के पास पकड़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला के पास इसका हिसाब व किताब देना होगा। माल कहां से कमाया, कहां लगाया, ये अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सवाल होने वाला है। लड़की वालों के वैसे मुतालिबात, लड़के वालों के वैसे मुतालिबात, अपने बराबर देखकर निकाह करो। लड़के वाले, लड़का गरीब है, रिश्ता देख रहा है महल में रहने वाली लड़की का, लड़की वाले गरीब है और दिल के चोंचने सोच रहे हैं। लड़का अमेरिका के अंदर हो, कनाडा में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, चाहे वहां पर शराब बेचता हो, चाहे वहां पर झाड़ू मारता हो, चाहे वहां पर चप्पल उठाता हो, हमको दामाद कनाडा का चाहिए, हम मानने तैयार हैं। रिश्ते तो टूट रहे हैं, बच्चियों की उम्रों में बराबरी होना चाहिए। बच्चा रह रहा है 40 के करीब करीब, बच्ची रह रही है 18-19 की। अगर खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो जाता है तो लड़कियां कम उम्र के अंदर बेवा बन रही है। निकाहों को आसान करो, निकाहों को दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करो। आज उम्मत मुस्लिमा में जहेज के मुतालिबात बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी, निकाह को आसान करो जो मैंने तकरीबन बताए हैं। जो जो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत ही फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान ये है कि आइंदा शब क़दर में भी ख़वातीन का इंतज़ाम रहेगा। शब क़दर में भी ख़वातीन का पर्दे के साथ इंतज़ाम किया जाएगा।